नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट्स चैनल पर। अगर मैं आपसे पूछूं हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा एरर्स मेडिसिन से होते हैं या नहीं? नहीं, मैक्सिमम एरर्स होते हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से। और एनएबीएच का एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो डायरेक्टली पेशेंट सेफ्टी से जुड़ा है। एएसी 10 कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर। अगर ये फेल हो गया ना, एनएबीएच असेसमेंट में ऑब्जर्वेशंस पक्की है। सोचिए, पेशेंट ओपीडी में डॉक्टर ने देखा, इमरजेंसी में शिफ्ट हुआ, आईसीयू गया, फिर वार्ड में आया, लेकिन हर जगह अलग अलग स्टोरी चल रही है। डॉक्टर बोलता है मुझे पता नहीं, नर्स बोलती है ऑर्डर क्लियर नहीं, पेशेंट बोलता है मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं करता। बस यहीं से स्टार्ट होता है एएसी 10 का फेलियर। एनएबीएच असेसर आता है और सीधा पूछ लेता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर फॉर दिस पेशेंट? शो मी हैंड ओवर रिकॉर्ड। हाउ डू यू एंश्योर केयर कॉन्टिन्यूटी? अगर आपके पास क्लियर आंसर नहीं है तो समझ लीजिए नॉन कंप्लायंस लोडिंग। एएसी 10 सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक पेशेंट सेफ्टी बैकबोन है। इसमें जो चीज़ें कवर होती हैं वो है एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, हैंडओवर सिस्टम, एसबार से जो होता है, सेफ पेशेंट ट्रांसफर, रेफरल प्रोसेस, क्रिटिकल वैल्यू अलर्ट रिस्पॉन्स। और इसी स्टैंडर्ड से असेसर जो जज करते हैं हॉस्पिटल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या सिर्फ पेपर स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको एक सच बताऊं, बहुत से हॉस्पिटल्स में एसबार सिर्फ पॉलिसी से होता है, हैंडओवर वर्बल होता है, रेफरल लिखने के फॉर्मेट नहीं होते। और जब असेसर पूछ लेता है शो मी एविडेंस, तब साइलेंस होती है। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे एएसी 10 का एग्जैक्ट एनएबीएच एक्सप्लेनेशन। असेसर्स क्या देखते हैं ग्राउंड लेवल पे, नर्सेज एंड डॉक्टर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो ऑब्जर्वेशंस बन जाती हैं। चाहे आप क्वालिटी मैनेजर हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, एनएमबीएच कोऑर्डिनेटर हो, ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम करो, कमेंट में लिखो एएसी 10 क्लियर, ताकि मुझे पता चले कौन सीरियसली एनएमबीएच प्रिपेयर कर रहा है। मैं इस चैनल पर सिर्फ बुक नॉलेज नहीं बताती, मैं बताती हूँ असेसर्स के रियल क्वेश्चंस, रियल हॉस्पिटल मिस्टेक्स और प्रैक्टिकल कंप्लाइंस का रोड मैप। अगर आप एनएबीएच को स्ट्रेस नहीं सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एएसी 10 का फर्स्ट कमिटमेंट से। रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर का कंसेंट जगह से कंटिन्यूटी केयर शुरू होती है। वीडियो के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं शेयर करूंगी टॉप 5 एंड एएसी 10 ऑब्जर्वेशंस जो एनएबीएच में कॉमन है। एएसी 10 पेशेंट केयर इज कॉन्टिन्यूअस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर का कंसेप्ट एएसी 10 का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर पेशेंट के लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर आइडेंटिफाइड होना चाहिए जो ओवरऑल केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। चाहे केयर टीम में 5 डॉक्टर्स क्यों ना हो, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डॉक्टर की होगी। इस डॉक्टर का नाम केस शीट में लिखा होना चाहिए, ईएमआर में विजिबल होना चाहिए, स्टाफ को पता होना चाहिए। असेसर पूछ सकते हैं, इस पेशेंट का रिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंट कौन है? During all phases of care, a qualified individual is identified as responsible for the patient care. Every patient must have one identified doctor responsible for care. This doctor is accountable from admission to discharge. Even if care is provided by a team, responsibility cannot be ambiguous. Name of responsible doctor must be clearly documented in records, ensure continuity, accountability, and safe decision making. Commitment B. Patient care is coordinated in all care settings within the organization. Care must be coordinated across OPD, IPD, ICU, emergency, OT, diagnostics, etc. Multiple care provided should work as one team. Proper communication and information flow must exist. Prevents duplication, delay, and errors. Organization must ensure seamless care transitions. मतलब क्या है? Care coordination across all areas. पेशेंट ओपीडी से इमरजेंसी, आईसीयू इमरजेंसी से आईसीयू, आईसीयू से वार्ड, हर जगह केयर कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। ओपीडी का प्लान इमरजेंसी का ओपीडी का प्लान इमरजेंसी को पता होना चाहिए, आईसीयू का प्लान वार्ड को पता होना चाहिए। इस कोऑर्डिनेशन के बिना डुप्लीकेट्स टेस्ट हो सकते हैं, डिले होता है, पेशेंट अनसेफ हो जाता है। Our third point is commitment C. Information about patient care and response to treatment is shared among care providers. इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, सबके बीच पेशेंट की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली शेयर होनी चाहिए।
Patient information must be shared among doctors, nurses, and other care providers. Can be done through case sheet, EMR, HIS, progress notes. Records should be accessible to authorized staff only. Team meetings, rounds, and discussions support information sharing, ensure informed decision making and continuity of care. केस शीट एंट्रीज प्रोग्रेस नोट्स ईएमआर सिस्टम राउंड्स एंड मीटिंग्स के थ्रू लेकिन याद रखिए सिर्फ ऑथराइज स्टाफ को ही एसेस होना चाहिए इन सब का Our next commitment is commitment D core standardized handover communication is implemented. Explanation shift change and unit transfer handover must be standardized documented. Information must include current condition, recent changes, ongoing treatment, anticipated risk. Recommended tools are SBAR, readback, multidisciplinary records, reduce communication errors and adverse events. मतलब क्या है ये AAC-10 का हार्ट है सिर्फ शिफ्ट चेंज यूनिट चेंज डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हर जगह स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है हैंडओवर में इंक्लूड होना चाहिए पेशेंट का करंट कंडीशन रिसेंट चेंजेस ऑनगोइंग ट्रीटमेंट पॉसिबल रिस्क SBAR टूल बेस्ट माना जाता है सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट रिकमेंडेशन असेसर असेसर अक्सर नर्सेस से पूछता है आप हैंडओवर कैसे देते हो our next our next objective element is commitment A safe transfer patient transfer within the organization is done safely. Intra-hospital transfer must follow safe transfer protocols, proper handover and takeover documentation required. Special attention for unstable patient, ICU critical care transfer, transfer to and from imaging services must be timely. Delay due to transport issues should be prevented. मतलब क्या है पेशेंट का करंट कंडीशन रिसेंट चेंजेस ऑनगोइंग हैंडओवर पॉसिबल रिस्क एस बार असेसर अक्सर नर्स से पूछता है आप हैंडओवर कैसे देते हैं ये पढ़ा है हमने पिछले स्टैंडर्ड में इसमें क्या होगा पेशेंट का सेफ ट्रांसफ़र पेशेंट का ट्रांसफ़र ओपीडी से वार्ड से आईसीयू या रेडियोलॉजी तक हर ट्रांसफ़र सेफ और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए स्पेशल केयर फॉर अनस्टेबल पेशेंट आईसीयू पेशेंट ऑक्सीजन मॉनिटर डिपेंड्स पेशेंट हैंडओवर एंड टेक ओवर दोनों डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए नेक्स्ट इज कमिटमेंट एफ रेफरल प्रोसेस विद रिटन गाइडलाइंस Referral can be for opinion, co-management, takeover. Referral note must include reason for referral, urgency, immediate, urgent, or routine. Time frame must be defined. Return referral policy should be available. Ensure appropriate and timely specialist care. जब पेशेंट को किसी और डिपार्टमेंट या स्पेशलिस्ट को रेफ़र किया जाता है या फिर रेफ़र होना चाहिए उसमें रिटर्न प्रॉपर रीज़न के साथ अर्जेंट मेंशन के साथ रेफरल टाइप बताएंगे ओपिनियन लिखेंगे को मैनेजमेंट टेक ओवर हॉस्पिटल के पास रेफरल पॉलिसी होनी चाहिए Our next standard is commitment G achievement predictable services delivery with defined timelines. Timelines must be defined for services like lab, radiology, diagnostic. Patient or families must be informed of timelines. Any delay or change in schedule must be communicated. Caregiver should also be informed. Prevents dissatisfaction and improves patient experience. मतलब क्या है इसमें लैब रिपोर्ट्स रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सबके लिए डिफाइंड टाइमलाइंस होनी चाहिए पेशेंट और फैमिली को ज़रूरी बताना है रिपोर्ट कब मिलेगी अगर डिले हुआ तो क्यों हुआ ट्रांसपेरेंसी इज ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बढ़ाता है कमिटमेंट एज एक्सीलेंस मॉनिटरिंग ऑफ रिस्पॉन्स टू क्रिटिकल वैल्यू अलर्ट Organization must have a system for critical value alert. Attending clinician must respond promptly, document action taken, regular review of timelines, appropriateness of response. Patient or family should be informed when required, improve patient safety and clinical outcomes. ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है जो बोलता है क्रिटिकल लैब वैल्यू जैसे कि वेरी लो शुगर हाई पोटेशियम क्रिटिकल एबीजी जैसे ही अलर्ट आता है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है एक्शन लेना है डॉक्यूमेंटेशन करना है हॉस्पिटल को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए रिस्पॉन्स टाइमली था या नहीं था असेसर्स क्या पूछेगा असेसर जनरली पूछते हैं रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर कौन है एस बार का एविडेंस दिखाओ रेफरल फॉर्मेट दिखाओ क्रिटिकल वैल्यू रिस्पॉन्स का प्रूफ दिखाओ कंक्लूजन क्या है वीडियो का AAC-10 सिर्फ NABH के लिए नहीं ये पेशेंट सेफ्टी के लिए है अगर AAC-10 स्ट्रॉन्ग है तो हॉस्पिटल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है अगर आप NABH कोऑर्डिनेटर हो नर्स हो क्वालिटी
या फिर क्वालिटी प्रोफेशनल हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें AAC10 मास्टर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।